Hello children, in this video I will tell you कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कोई भी पोएम या स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा दैट मींस यू नो इजी ट्रिक्स आई एम गिविंग यू सम इजी ट्रिक्स हाँ ताकि वो आपका स्टोरी एकदम माइंड में फिट रहे आपकी ब्रेन सेल में फिट रहे मीन्स किसी भी वक्त आप उस चीज को पिकअप कर सकते हो आई एम टेलिंग यू ये जो लंबे लंबे स्टोरी हैं राइट और इसका फुल कंसेप्ट क्या है फुल कंसेप्ट अगर फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर यू कैन नॉट गेट इट बट मेरा एक टेक्निक मानिए एंड you will keep that story and that incidents along with the characters a live display in your brains. It will be alive. आप भूलोगे नहीं. और एक चीज है सेकेंड ट्रिक से द एंटायर एपिसोड एंटायर इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी को आप इजीली एक माइंड फ्रेम में रख सकते हो. कैसे? सबसे पहले आप एक झलक में देख लो कि ये वो टाइगर किंग जो आपकी 12th क्लास का विस्टस बुक का एक चैप्टर है. आप एक यू कैन टेक इट दैट यू नो दिस इज स्क्रीनशॉट. सबसे पहले ऐसा एक स्क्रीनशॉट माइंड में रख लो या कॉपी में रख लो एंड देन आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप्स. तो सबसे पहला चीज जो है कंसेप्ट किससे क्लियर करोगे कि व्हाट इज कॉल्ड कंसेप्ट. सबसे पहला जो है कंसेप्ट में अगर आएगा चैप्टर का नाम और उस राइटर का नाम जान लो. टाइगर किंग काल्की है राइटर. अच्छा इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है इस चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन है. आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. द किंग है दीवान है शॉपकीपर है ब्रिटिश ऑफिसर है वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर है एंड देन एस्ट्रोलॉजर्स. ओके व्हाट हैपेंस इस स्टोरी में होता क्या है दैट मींस यू नो इस स्टोरी को राइटर के अनुसार इसको कहा जाता है प्लॉट. ये मेन जो इंसिडेंट है इसको प्लॉट कहा जाता है. तो प्लॉट में इस स्टोरी में होता क्या है ठीक है. जब ये 3 पॉइंट्स आप जान लेंगे व्हेन यू विल नो ऑल दिस 3 पॉइंट्स राइटर का नाम चैप्टर का नाम कैरेक्टर्स इस चैप्टर में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं और इसमें व्हाट हैपेंस ये 3 पॉइंट्स आप जब माइंड में रख लेंगे ना तो फिर आपका ये चैप्टर आसान हो जाएगा. दैट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर है. कंसेप्ट क्लियर है कंसेप्ट डिटेल है यानी कि दैट मींस यू नो ये जो क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन में कम देन देयर कम्स व्हाट क्वेश्चन में कम एंड हाउ टू सॉल्व. बाबू ये बताओ कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन कैसा भी आएगा यू कैन सॉल्व इट इजीली. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट दैट मींस यू नो क्लियर योर कंसेप्ट डेवलप योर कंसेप्ट. ओके तो कंसेप्ट किससे कहते हैं. कंसेप्ट यहाँ पे आई एम टेलिंग इट दैट यू नो राइटर का नाम चैप्टर का नाम कैरेक्टर्स और यू नो उसका जो मेन इंसिडेंट है. आइए तो आपको बता दिया गया चैप्टर कौन है टाइगर किंग राइटर कल्कि कैरेक्टर्स दीज आर द कैरेक्टर्स. आइए आपको मेन इंसिडेंट्स या फिर व्हाट हैपेंस. तो व्हाट हैपेंस द टोटल स्टोरी. कभी कभी हम लोगों को बोरिंग फील होता है वैसा ये नहीं कहना चाहिए कि नाउअडेज जो क्वेश्चन बन रहा है वो एंटायर स्टोरी को आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है. ये पहले जैसा और नहीं रहा है. दैट मीन्स यू नो स्टोरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट लाइक क्वेश्चन दे रहे हैं राइट. तो चलिए आपको हम बिफोर रीडिंग दिस स्टोरी फिर भी एक 70% यू कैन से दैट यू नो 90% कंसेप्ट हम आपका क्लियर कर देते हैं. बाकी आपका जो 10% जो आइडिया होगा वो भी आपका एक बार रीडिंग लगाइएगा और फिर इट विल बी वेरी क्लियर वंस. तो इंसिडेंट्स में इसमें क्या क्या होता है छोटे छोटे पॉइंट में छोटे छोटे स्टार्ट्स में आई हैव गिवन यू दिस इज कॉल्ड माइंड मैप. आपके दैट मींस यू नो माइंड में टोटल स्टोरी का एक मैप बना रहेगा. तो मैप हमेशा एक ग्राफिक डिस्प्ले होता है राइट. तो मैं इस तरह जो है एक आई एम नॉट एन आर्टिस्ट बट आपको समझाने के लिए ये एक मैप बनाया हूं. ये मान लीजिए कि लिटरेचर का मैप है ठीक है मान लीजिए. तो इस स्टोरी में होता क्या है सबसे पहला स्टेप्स इसको मैं मार्क आउट कर रहा हूं. नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 एपिसोड्स ओके नंबर 3 एपिसोड्स ओके number 4th episode okay then 5 then 6 okay then 7 this is 7 and then 8 then I'm telling it 9 then 11 and then 12. so अगर आप ये 12 एपिसोड माइंड में रखिएगा तो स्टोरी बहुत आसान है. कैसे
फर्स्ट क्या होता है इस स्टोरी में, स्टोरी जैसे ओपन होता है तो दैट मींस एस्ट्रोलॉजर, दैट मींस प्रिडिक्शन देने वाला या फोरटेलिंग करने वाला, दैट मींस जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, तो गांव में पहले घूमता रहता था, ठीक है, तो वैसे एक एस्ट्रोलॉजर जो है घूमते घूमते जो है क्या नाम है, छोटा एक बच्चा 10 डेज का बाबू दैट मींस टाइगर किंग के पास आए और उनको देख करके उनका जो है माइंड को रीड करके उन्होंने कहा है कि दिस बॉय विल डाई, दिस बॉय विल डाई। हाँ, तो फर्स्ट एपिसोड, और फिर उनके बात को चैलेंज करते हुए दैट मींस किंग टुक द वाव सीरियसली। वो छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा जो है, 10 दिन का बच्चा जो है, उसने जो है इस बात को, एस्ट्रोलॉजर्स की बात को उन्होंने क्या नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, इजीली इग्नोर नहीं किया, बल्कि इसको सीरियसली ले लिया, भाव को, प्रॉमिस को उन्होंने सीरियसली ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं दैट मींस थर्ड पॉइंट है विलेजर्स मेड अलर्ट, और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, दैट मींस 19 ईयर्स 17 ईयर्स का जब हो जाता है वो, तो फिर क्या करता है वो, हाँ, विलेजर्स को अलर्ट कर दिया, ए सब लोग अलर्ट हो जाओ, मतलब किंगडम में कोई किलिंग, मर्डरिंग, दैट मींस एनिमल हंटिंग नहीं होगा, ठीक है, सबको अलर्ट कर दिया, और बैंड हंटिंग, ऑल अदर एनिमल्स की हंटिंग भी बैंड कर दिया। नाउ वेल गार्डेड विलेज को चारों तरफ से जो वेल गार्डेड, ना कोई एंट्री मारे, ना कोई टाइगर्स, स्पेशली टाइगर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और फिर कोई बाहर ना जाए। अच्छा, एक बार उस वक्त जो दैट मींस ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की दौरान जो है ब्रिटिशर्स भी जो है, हाँ, हमारे इंडिया में राज कर रहे थे, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, उनको बहुत शौक था कि हम भी एक टाइगर हंट करके और गन ब्रांडिशिंग करके एक फोटोग्राफ ले ले। ब्रिटिश ऑफिसर आया, विश किया कि सर हम एक टाइगर किल करना चाहते थे, उनको भी इग्नोर कर दिया कि नो 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 नो। टाइगर किंग ने बताया कि दैट मींस यू कैन हंट मॉस्किटो, पीआईजी और अदर सम एनिमल्स बट नॉट टाइगर। ओके, जब बेटा ब्रिटिश ऑफिसर को रिफ्यूज कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो इनका जो है वेल विशर, इनका जो है लीगल एडवाइजर लोग इनको कान में डाले, सर आपने ये क्या कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को इग्नोर कर दिया, दिस बात इज नॉट अच्छी बात है, क्योंकि ये ब्रिटिश ऑफिसर चाहे तो आपको थ्रोन से गिरा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि अरे कोई बात नहीं, मैं इंडियन हूँ, जुगाड़ जानता हूँ, ठीक है, इंडियन का जुगाड़ तगड़ा होता है, देखो क्या करता है वो। तो उसने जो है एक कलकत्ता से उस वक्त जो है ज्वेलरी में, आज भी कलकत्ता जो है फेमस है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए, ठीक है, तो कलकत्ता से उस वक्त, हाँ, कोलकाता से उस वक्त कितना 50 डायमंड रिंग्स उसने मंगाया। चलो, किसने, टाइगर किंग ने, किसके लिए, उनकी वाइफ को देने के लिए। बहुत बड़ी तगड़ी जुगाड़ है, दैट मींस अगर किसी को आप मनाना चाहोगे कोई ऑफिसर को, दैट मींस किसी गार्ड के थ्रू या फिर सर्वेंट के थ्रू उनके घर पे जो है एंट्री मारो, और फिर जो है उनकी वाइफ तक जो पहुंच जाओ, उनके जो है क्या नाम है, चाहे एक पैकेट लड्डू या मिठाई या फिर कुछ गारमेंट्स, तो क्या होगा कि दैट मींस अगर बेबी खुश हो गई या उनके चिल्ड्रन खुश हो गया, तो फिर क्या होता है, जनरली ये कहावत है या फिर एक वो है फीलिंग है कि ऑफिसर मान जाएंगे। हकीकत में यही चीज हुआ है, 50 स्पेशल काइंड ऑफ डायमंड रिंग्स बनवा कर जो है मंगाया गया और फिर दीवान से भेज दिया गया। फिर उन्होंने सोचा है कि दैट मींस खुश होंगे, मैडम खुश होंगे तो 1 2 3 4 रख लेंगे और उसके बाद बाकी जो है रिटर्न कर देंगे। लेकिन मिसेस लोग, लेडीज लोग और डायमंड रिंग्स, ज्वेलरीज देख के दैट मींस नहीं खुश होता है। इन्होंने दैट मींस वो लेडी ने सोची कि दैट मींस अरे राजा साहब हमारे लिए भेजा है तो फिर जो है इसको रख ही लेता हूँ। यानी कि 50 डायमंड रिंग्स को उन्होंने रख लिया। अच्छा, 50 डायमंड रिंग तो रख लिया, कुछ दिन बाद जो है जो राजा का टोटल क्या आता है, जो एक्सपेंस आता है, बजट आता है, वो बजट बहुत खतरनाक था। बजट क्या था कि बजट में देखा है कि 3 लाख रुपीज उस वक्त जो है, आज से 50 साल पहले की कहानी है सिचुएशन से, तो 3 लाख उसका कॉस्ट आ गया। राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, 3 लाख नुकसान हुआ लेकिन हमारा जो है कुर्सी तो बच गई। ये इंडियन की ये भी सोच हुई, ठीक है, आ जाओ। फिर उसी के बाद जो है धीरे धीरे वो 1 2 करते करते जो है 70 टाइगर्स अपने किंगडम से मार चुका है, क्योंकि इनका और अदर कोई टेक्निक नहीं, और अदर कोई पर्पस नहीं रहा। क्या करता है, बस टाइगर हंटिंग। दैट मींस बीइंग ए किंग ऑफ दैट किंगडम, इसने और अदर वेलफेयर एक्टिविटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा है कि दैट मींस उस 2 कौड़ी का एस्ट्रोलॉजर्स की क्या औकात है कि हमें बोले कि आई विल बी मर्डर्ड, आई विल बी किल्ड बाय टाइगर, वही टाइगर के द्वारा, लेट्स टाइगर बी अवेयर नॉट मी। तो ये जो एक सोच है,
ये जो एक सोच है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बेटा विक्टिम होके इन्होंने जो है सबसे पहले जो अपना किंगडम को भी छोड़ दिया, अपनी सारे जिम्मेदारी को छोड़ दिया, उन्होंने सारे चीज को, सारी एक्टिविटी, अरे जिम्मेदारी को दूर की छोड़ो बेटा, इसकी फैमिली 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 का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं माना। एक के बाद सारे इनोसेंट एनिमल को अपने किंगडम का जो है क्या नाम है हेरिटेज है, अपने किंगडम का एक जो है पॉपुलैरिटी है, उसको धीरे धीरे जो है इन्होंने क्या करता गया, मारते 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 70 टाइगर्स खत्म हो गया। और पता है अब तो सिचुएशन आया ऐसा कि दैट मींस सारे लोग परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए कि अगर नेक्स्ट टाइगर्स अगर नहीं मिला तो बेटा टैक्स डबल होने लगता है। दीवान को बुलाया है, दीवान सुनो सुनो, ऐसा लग रहा है कि हमारे जो है अब किंगडम में टाइगर खत्म हो गया, लेकिन हमारे तो और 30 मोर टाइगर्स चाहिए ना, एस्ट्रोलॉजर को सबक सिखाएंगे हम, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि सर क्या किया जाए, राजा ने बताया आई वांट टू मैरी, गन उठा करके जो है किसके, दैट मींस एट द गन पॉइंट, एंड द गन पॉइंट किसको, दीवान, आई वांट टू मैरी। अरे पागल, उधर जो है दीवान जो है डर गए, सर आई एम ऑलरेडी मैरिड मैन, मेरे पास तो 2 बीवियां हैं। राजा गुस्सा आ गए, पागल कहेगा, तुम्हें कौन मैरी करना चाहते हैं, हैं? तुम तो लड़के हो, दैट मींस तुम लड़के हो बोले तो तुम तो मर्द हो, तुम्हें कौन मैरी करना, मैं शादी करना चाहता हूं और इसलिए मुझे क्या चाहिए, प्रिंसेस चाहिए, लड़की चाहिए, और वो लड़की हमारे किंगडम से नहीं होगा, चारों तरफ देखो जितने सारे किंगडम हैं वहां जाओ जाके पता लगाओ, और वहां की राजा की जो है क्या नाम है प्रिंसेस देखो, वो प्रिंसेस का इंफॉर्मेशन लेके आओ जिसकी किंगडम में ज्यादा से ज्यादा टाइगर हो, चाहे वो लंगड़ी हो, लूली हो, शॉर्ट हाइटेड हो और डार्क कम्प्लेक्शन हो, डजंट मैटर, मुझे उस प्रिंसेस को शादी करनी है जिसके किंगडम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। व्हाट ए चॉइस सर जी। दैट मीन्स इरादा पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए लाइफ पार्टनर कोई भी होगा, डजंट मैटर, ये तो हमारे किंग हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब वो शादी हो गए, चलो शादी होने के बाद वो एवरी टाइम फादर इन लॉज घर जाते हैं और फिर 7 to 8 टाइगर्स को हंट करके आ जाते हैं। अच्छा, पहले जमाने में ये नहीं था कि दैट मींस ससुराल जाके जो है बैठे रहे कौन, दामाद लोग, ठीक है। आज थोड़ा सा ट्रेंड्स बदला, फैशन बदला, आज तो एवरीडे। तो पहले जमाने में दैट मींस उनके घर जाना जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, तो महीने में 2-4 महीने में 5-10 महीने में जो है एक बार जाते थे और फिर 7-8 टाइगर करते करते जो है 99 टाइगर अब ये किल कर चुका है। लास्ट 100 टाइगर अब इनको नहीं मिल रहा था, लास्ट 100 टाइगर इनको नहीं मिल रहा था, और अब सारे लोगों को बुलाएं और उसके साथ साथ दीवान को बुलाएं, दीवान तुम्हें मालूम है 100 टाइगर नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दैट मींस टाइगर स्टार्टेड हराक्री, मींस बर्थ कंट्रोल फॉलो करने लगा, यानी कि ये लोग जो है सत्याग्रह कर दिया, डिफरेंट सारे बात होने लगी। फिर सुनो बात, एक सारे बात की एक बात, अगर टाइगर नहीं मिला तो तुम लोगों का जो है ये सारे लैंड्स जो है कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, यानी कि सब लोगों की जमीन साइज कर लेंगे, सबको भगा देंगे। सब लोग कांपने लगा, फिर जिंदगी बचानी है। और इधर अगर कुछ आवाज, सुनो, अगर किसी से कोई आवाज निकले तो फिर क्या होगा, उन लोगों को खतरा है, यानी कि लोग यहाँ पे हॉरिफाइड हो गए थे, टेरिफाइड हो गए थे, इस बात को लेकर टेरिफाइड हो गए थे दैट मींस अगर इनके आगे कुछ आवाज उठाया जाएगा तो फिर ये टाइगर की तरह हम लोगों को भी शूट कर देंगे। टाइगर्स अगर सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, इस किंगडम छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। तो दैट मींस ये सारे सिचुएशन इन लोगों के सामने अराइज हो गया, अब सब लोग टेंशन में आ गए। अच्छा, दीवान साहब कुछ भी हो, लेकिन दीवान साहब का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने सोचा है कि दैट मींस चलो ये प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है और सबके प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना हाँ चाहिए। फिर तो अपने हस्बैंड दैट मींस दीवान अपने वाइफ को लेके
अपनी गाड़ी में, दैट मीन्स पर्सनल गाड़ी में बैठ के चले गए कहाँ पे, मैड्रास एयरपोर्ट, मैड्रास नेशनल पार्क में। मैड्रास नेशनल पार्क से वो टाइगर उठाया, टाइगर उठा करके जहाँ पे टाइगर दैट मीन्स उठा करके ले आए और चोरी छुप के जो है वहां पे हर रात को हर दिन में भी जो है दैट मीन्स एवरीडे टाइगर किंग टाइगर हंट के लिए निकल जाते हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे टाइगर हंट कर रहे थे, कौन, टाइगर किंग, ठीक है, तो वहां पे जो है चोरी छुप के जो है गाड़ी से जो है निकाल दी फिर। अच्छा, ये टाइगर चूंकि थोड़ा सा शेनाइल टाइप के थे, दैट मीन्स ओल्ड एज थे, बड़े रिटायर्ड एज के थे, बूढ़े हो गए थे, निकाल नहीं रहा था, किसी तरह से इसको निकाल करके जो है छोड़ दिया गया। राजा देखे, टाइगर देखे, बड़ा खुश हो गया, अरे अरे अरे, बंदूक उठाया, फायर किए, और फिर उसके बाद जो है राजा तो खुश हो गया। लास्ट फायर करते ही जो है राजा खुश हो गया, चलो अब मेरा प्रॉमिस कंप्लीट, भाव कंप्लीटेड। उस एस्ट्रोलॉजर्स का अब क्या होगा, सब लोग क्या करना, इस टाइगर को एकदम विजुअलाइज करते हुए लास्ट टाइगर, 100 टाइगर, ये मामूली सी बात नहीं है, मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ है, मेरा जो है क्या नाम है, रिवेंज, हाँ, बदला कंप्लीट हुआ है, चलो इस टाइगर को आप पब्लिक शो करते हुए लेके आना। बस इतनी बात कह करके राजा वहां से निकल पड़े, ठीक है। और बस राजा के निकलने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आप, राजा के निकलने के बाद जो है शॉट फेल्ड, वो राजा के जो शॉट था, दैट मींस शॉट की आवाज से वो बूढ़ा टाइगर बेहोश हो गया था, वो गिर गया था, राजा को लगा कि जो है मर गए। बट अब सब लोग जो है जैसे राजा निकलने के बाद जो वहां पे जो हंटर्स लोग थे, गार्डमैन थे जो राजा को हेल्प कर रहे थे, हाँ, तो इन्होंने सोचा है कि यार ये बात अगर राजा को मालूम हो जाएगा तब तो सबको जो है सबका बैंड लग बच जाएगा। फिर एक हंटर ने निकला, अरे चुप रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने जो है पर्सनल बंदूक उठाए और फिर जो है ठाई 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 मार दिए। फिर दीवान सबको बचाने के चक्कर में कार में करके अपने वाइफ और अपने दोनों लोग कार में करके लेके आए हैं, कितना खतरनाक सिचुएशन झेलते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद अगर ये बात राजा को पता चल जाए तो दैट मींस सब लोगों के लिए टेंशन बढ़ जाएगा। उसने हंटर्स ने क्या किया, फट से जो है किल करके अब फिर आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, राजा इधर खुश हो गए, राजा खुश होने के बाद जो है टाइगर्स तो इस तरह सेलिब्रेट होके आ गए, हाँ, लड़ा नहीं था, टाइगर्स इधर खुश होके आ गए। फिर कुछ दिन बाद अब धीरे धीरे फैमिली की तरफ देखें, इनका बेटा बड़ा हो गया, 3 इयर्स का हो गया, यानी कि 3 साल में जो है ना बीबी के साथ कभी जो है वो किए होंगे, क्या नाम है, एनिवर्सरी, या फिर बेटे का जो है बर्थडे भी नहीं मनाए। अब ख्याल जा रहा है दैट मींस उनका बेटा जो है बड़ा हो गया, 3 इयर्स का हो गया, बर्थडे मनाया जाए। बर्थडे मनाने के लिए जो है टाइगर किंग अब बेटा को साथ में लेकर के चले गए। जाते जो है एक आर्चिस गैलरीज की शॉप मिलता है, ठीक है, आर्चिस गैलरी शॉप में एंट्री करते तो दिखते वुडन टाइगर सारी चीज जो है टेडी बियर की तरह रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हाथ लगाते हुए देखे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शॉपकीपर को बताएं, अच्छा शॉपकीपर भी सोचे कि दैट मींस आज कोई बहुत बढ़िया कस्टमर आए हैं, आज थोड़ा सा हला वाला हो जाएगा, ठीक है, सुबह से कोई बिक्री बाटा नहीं हुआ है। लेकिन टाइगर किंग ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ओए पैक इट अप फॉर माई एंड दिस विल बी द गिफ्ट फॉर माई चाइल्ड। उधर शॉपकीपर का प्लानिंग था, इसका कॉस्ट तो बहुत छोटा है, दैट मींस लो कॉस्ट का है, लेकिन राजा को अगर ये लो कॉस्ट बताए तो फिर राजा हो सकता है कि भड़क उठे फिर, ठीक है। तो उनको देखते हुए थोड़ा सा प्राइस राइज करके बताएं, राइट, प्राइस राइज करके बताएं। लेकिन उसने लास्ट में क्या किया, ना पैसा दिया, ना कौड़ी दिया, ना कुछ नहीं, उनको बताएगा, शॉपकीपर को बताएगा, अरे यू पैक इट अप, इट विल बी गिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू माई सन्स बर्थडे, ठीक है, मेरे बेटे के लिए ये आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। चलो दुकानदार भी क्या करे, घबराए हुए सब लोग है ना, दुकानदार भी मान लिया, उन्होंने सोचा था कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, बट क्या हुआ, नहीं हुआ। तो आ जाइए, उसके बाद घर ले जाके उस दिन बर्थडे के दिन जो है राजा बेटे के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते दैट मींस इस तरह जो है जैसे कि टच करते हुए जो है, हाँ, बेटा भी खेल रहा था, वो भी खेल रहा था, खेलते खेलते वहां पे कोई एक अनशार्पेन वुडन जो है उसकी जो वेलवेट लाइक जो ऊपर जो है, हाँ, क्लोथ्स था, ठीक है, उसके नीचे से कोई अनशार्पेन जो है, हाँ, नोकीला जो है लकड़ी रह गया था, और ऐसे दबाते हुए जो है प्रेस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। क्या हुआ, वो चीज कट हो गया तो फिर धीरे धीरे जो है ये घाव जो है फ्लेयर हो गया। तो 3 दिन बाद जो है 3-4 डॉक्टर एक साथ एंट्री मारने के बाद क्या हो गया, डिक्लेयर कर दिया कि राजा खत्म हो गया, राजा मर गया, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, राजा इज डेड। ये आपका स्टोरी है।
ठीक है, ये आपका मेन इंसिडेंट्स है पहले राजा के साथ। ये देखो इंसिडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लास्ट में राजा अब मर गया। ठीक है, राजा को किसने मारा, सवाल उठता है। राजा को एक्चुअली जो अटैक किया था किसके उसमें, वो था 100 टाइगर, आर्टिफिशियल टाइगर, वुडन टाइगर। उसने इसका हाथ जो है इस तरह काट दिया। ठीक है, और जब एक लाइव टाइगर नहीं ले पाया तो फिर 100 टाइगर वुडन टाइगर था। अब यही प्रॉमिस उसने भी किया था, साहब आप कुछ भी कर लो लेकिन 100 टाइगर से बी अवेयर, क्योंकि योर बर्थ is at the time of what? Bull or tiger. That means your birth is in the hour of the star bull. तो bull और tigers दोनों में एनिमी है। तो आपके जीवन जो है किससे खतरा है, टाइगर से। ठीक है, आप 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हो लेकिन 100 टाइगर से बी अवेयर रहिए। ठीक है, तो राजा को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ था और आखिर वुडन टाइगर से इनकी जान चली गई। हालांकि यहाँ पे जो एक्चुअली जो है ऑपरेशन करते करते डॉक्टर्स भी सोचा बस यही एक मौका है, यही एक मौका है, एक राजा मिलके हम सारे लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे प्रजा को जो है था एकदम डिस्टर्ब कर रखा है, चलो इसको खत्म कर दो, सारे डिस्टर्बेंस, सारे जो अनहैप्पीनेस ओवर। तो ये आपका गया मेन इंसिडेंट्स। मैंने क्या बताया था, चैप्टर्स का नाम, कैरेक्टर्स का नाम और व्हाट इंसिडेंट्स। आपको एक झलक में देख लो कैरेक्टर्स कौन कौन है, दिस पर्सन्स एंड व्हाट आर द इंसिडेंट्स। आ जाओ, आपका जो है मेन इंसिडेंट्स कंप्लीट हो गया। सिर्फ यही नहीं, ये तो आपका जो बेसिक इंसिडेंट्स। बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लगा लेते हो दैट मींस मोबाइल में, तो आई एम डैम श्योर दैट मींस योर कंसेप्ट विल बी 100% क्लियर। बस इसके बाद एक ठोक आपको शॉर्ट रीडिंग मारना है। ठीक है, आ जाओ। फिर इस स्टोरी में फनी इंसिडेंट्स हैं। फनी इंसिडेंट्स कहां पर है, क्या क्या इंसिडेंट्स है राजा की। जैसे आप स्टोरी ओपन करोगे तो फिर देखो राजा के नाम में जो है दैट मींस महाराज धीरज, जंग बहादुर, हाँ एमएलए डीएलए फीएलए, इस टाइप का नाम लिखा हुआ है। टाइटल्स ऑफ द टाइटल्स, बिगिनिंग में और लास्ट में, राइट, टाइटल्स पे टाइटल्स है। तो ये जो नाम, किसी का नाम, दैट मींस राजा इतने शौकीन थे कि दैट मींस आगे पीछे सारे टाइटल लगा रहे हैं। फिर आ जाओ, फिर दूसरी पॉइंट क्या है, इनकी जो रियरिंग हुआ, दैट मींस इनके माँ बाप का भी सपना था कि एक रियल प्रिंस बन के उतरे। हाँ, और जैसे कि एक ब्रिटिश प्रिंस होता है तो वैसे जो है हमारा बेटा जो है क्या खरा उतरे, किस पे, एज ए किंग, तो किंग बन के। तो उसके लिए प्रिपरेशन हुआ। कैसे प्रिपरेशन हुआ, ही ड्रैंक ओनली द मिल्क ऑफ ब्रिटिश काउ, ही वॉज ब्रॉट अप ओनली बाय दैट मेड। कौन सा मेड था, ब्रिटिश मेड। ही वॉच्ड ओनली द फिल्म ऑफ ब्रिटिश फिल्म, और ही वॉज ट्यूटर्ड बाय इंग्लिश टीचर। तो ये सारे, हाँ, और दूध भी पीते थे, और उसके लिए जो है गाय जो मंगाया गया कहां से, ब्रिटिश से। तो यानी कि सारे इनका जो ब्रॉटअप जो था बेटा, वो एक आर्टिफिशियल ब्रॉटअप था। और आर्टिफिशियल ब्रॉटअप यहाँ पे राजा दैट मींस जब इनके ये ब्रिंगिंग अप पढ़ते हैं यहाँ, तो फिर हमें तो हंसी आती है। फिर एनीवे, दीवान्स मैरिज, राजा ने जब बंदूक उठा के जो है वो किया तो राजा इतना घबरा गए थे, दीवान इतना घबरा गए थे, उन्होंने सोचा है कि जो है उन्हीं को मैरी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ऑलरेडी 2 बीवी का हस्बैंड हूँ, सर आपको हम कैसे झेल पाएंगे, थर्ड वन। यानी कि इससे और एक चीज जाहिर होता है दैट मींस बीवी को संभालना जो है हर लोग के लिए प्रॉब्लम है। एनीवे, 10th दैट मींस हंटेड टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर्स। राजा ने सोचा है कि एकदम ढिक-चिक करते हुए चले गए कि हाँ हम 100 टाइगर मार गिराए हैं, लेकिन राजा ने नहीं मारा था। कौन मारा था, 100 टाइगर्स, हंटर्स हैं। अच्छा, डॉक्टर्स जो है लास्ट में जो रिप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं कि यार इन्होंने सब लोगों को परेशान कर रखा है, इसको खत्म कर दे तो सबकी परेशानी दूर हो जाएगा। तो दैट मींस दिस वे में ये क्या है, स्टोरी इज फुल ऑफ फन। ओके, इस स्टोरी इज फुल ऑफ फन। ओके, और भी सारे इंसिडेंट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके अनुसार लिखिएगा, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स। आ जाओ, इस स्टोरी में सीरियस मिस्टेक्स क्या है, राइटर जो आप लोगों के मन में जो है फीड करना चाहते हैं, हाँ, क्या लेसन देना चाहते हैं। लेसन राइटर यही देना चाहते हैं कि देखो, जब एक किंग, दैट मींस किंग इज द हेड ऑफ दैट द एंटायर स्टेट, एंटायर किंगडम, तो उनका जिम्मेदारी क्या होता है, उनका जिम्मेदारी होता है कि दैट मींस ही एंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द पीपल्स। He should lead the country, he should lead his kingdom to the upper level.
Development growth should be given prior concern. It should be the prior concerns, first concerns. लेकिन राजा के मन में तो ये चीज था ही नहीं. राजा दैट मींस यू नो हो सकता है कि ही वाज अफ्रेड, टाइगर से अफ्रेड हो चुका था, या फिर किसको, एस्ट्रोलॉजर्स को एकदम यूजलेस समझा, किसी को अपने से यूजलेस समझ करके उन्होंने क्या किया, उनकी बात को हाँ झुटलाने की आगे चले गए. सो एक के बाद उन्होंने क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, लेफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टीच एस्ट्रोलॉजर्स. अपनी किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ रखा और फिर जो है किसको शिक्षा देने चले गए, एस्ट्रोलॉजर्स को. सबसे बड़ा मिस्टेक है. नो वेलफेयर फॉर पब्लिक. और दूसरी बात है, पब्लिक को टेरराइज करके रखा था. कैसे, कभी लैंड टैक्स डबल कर दे तो कभी बोले कि तुम्हारी जो है लैंड हम कन्फिस्केटेड कर देंगे, दिस एंड दैट. और इन लोगों को एकदम इतना फियर था कि लोग डर रहे थे कि कभी इन लोगों को उनको जो है किल कर दे टाइगर की तरह. नो फैमिली केयर. सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इतना सेल्फिश था, ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि फैमिली केयर भी नहीं किया, ना बीवी को देखा ना चिल्ड्रन को देखा. और जब इनका जो है मकसद दैट मींस टारगेट पूरा हो गया तभी जाके इन्होंने फैमिली केयरिंग के लिए उन्होंने सोच रखा था. तो सबसे बड़ा जो है ये पर्सन्स की जो कमी है, किसकी, वो टाइगर किंग की कमी है. ही वॉज ए सेल्फिश मैन. और दूसरी बात क्या है, he was a selfish man and suffers from superiority complex. Suffers from superiority complex. Okay, तो दो पॉइंट इस किंगडम दैट मींस एक मेजर प्रॉब्लम में माना जाता है. नाउ और एक लास्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे, दैट इज कॉल्ड सैटायर. सैटायर क्या है? सैटायर इज ए रिडिक्यूलस स्टोरी. रिडिक्यूलस, RIDI, ridiculous. रिडिक्यूलस एक्टिविटीज ऑफ समवन. आइए, तो रिडिक्यूलस एक्टिविटी, यहाँ पे किसकी एक्टिविटी रिडिक्यूलस है? रिडिक्यूलस मीन्स फनी एक्टिविटी. तो यहाँ पे राइटर कल्कि यहाँ पे टाइगर किंग को हम लोग के सामने प्रेजेंट करके उनको एनाटॉमी किए जा रहे हैं. देखो इनकी शोज, देखो इनकी कैरेक्टर, इनकी एक्टिविटी देखो. एक जिम्मेदार इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल फिगर है, और ये कर क्या रहा है, क्या सोच रहा है. मीन्स इनकी शोज, इनकी एक्टिविटी हमें क्या कर रहे हैं, फन क्रिएट कर रहे हैं. तो दैट मींस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सैटायर कहा जाता है. सैटायर इन द सेंस रिडिक्यूलस एक्टिविटी ऑफ समबॉडी एल्स. किसी का एक्टिविटी को इस तरह डिस्प्ले किया जाए ताकि रीडर्स, पब्लिक लाफ करे, हंसे, मजाक उड़ाएं. तो यहाँ पे किसका मजाक उड़ाया गया? राजा का मजाक उड़ाया गया कि राजा ये ऐसा पर्सन है और राजा की जिम्मेदारी कैसा है और वो कर क्या रहा है. सबसे बड़ी बात है, ही इज ए केयरलेस पर्सन. और दूसरी बात है, सेल्फिश तो है, और ही इज, और दो पॉइंट बढ़ा दो फिर, केयरलेस पर्सन. केयरलेस फॉर हुम? फैमिली, पीपल, और कौन है? एनिमल्स. ठीक है, तो ये केयरलेस पर्सन भी है. कौन केयरलेस पर्सन है? राजा. कैसे केयरलेस पर्सन है? ना फैमिली के बारे में देखा उन्होंने, फैमिली का कोई केयर नहीं किया, ना पीपल का कोई केयर किया, ना एनिमल का केयर किया. तो ये पॉइंट, भाई ये पॉइंट तो मार्के की बात है. तो दैट मींस सैटायर, वंस अगेन सैटायर, दैट मींस टोटल स्टोरी इज सैटायर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कि व्यंग. दैट मींस यहाँ पे राइटर्स एक अच्छा वाला इंसान को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, किंग को उतार करके इनका खिल्लिया हो रहा है. तो इसको कहते हैं क्या? सैटायर. टोटल प्रोसेस को सैटायर कहता हूं. ओके, सो ये गया आपका बेसिक कंसेप्ट, ये गया. आप नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन आंसर क्या होगा वो हम बताएंगे. बेसिक कंसेप्ट आई एम गिविंग इन दैट मींस दिस कंसेप्ट गिव्स वर्क्स एज ए 100% कंसेप्ट. आप इतना सा करो बस, दैट विल बी. नेक्स्ट टाइम हम आपके स्टोरी को एक बार आपको पढ़ाएंगे और फिर उसका जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे. ठीक है, तो दैट मींस इट विल बी ओवर देन. थैंक यू.